बुद्ध हमेशा से मांसाहार और बेमतलब की हिंसा के खिलाफ रहते थे, लेकिन साथ ही वे किसी भी प्रकार के अस्वीकार को भी प्रोत्साहन नहीं देते थे, क्योंकि यह मनुष्य का अस्वीकार ही है जिसने उसे दुख के इतने भंवरों में फंसा रखा है। इसलिए बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह सख्त हिदायत दे रखी थी कि उन्हें भिक्षा में जो और जितना कुछ मिले उसका कभी अस्वीकार नहीं करना है, उसे हंसते हुए स्वीकार के उसी से पेट भरना है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि बुद्ध का एक शिष्य बड़ी दुविधा में फंस गया। हुआ यूं कि उसके भिक्षा पात्र में आसमान पे उड़ती एक चील के मुंह से फिसला मांस का टुकड़ा आ गिरा। अब बुद्ध यूं तो अकारण के मांसाहार के विरोध में थे, सो वो तो ग्रहण किया नहीं जा सकता था, लेकिन बुद्ध अस्वीकार भी पसंद नहीं करते थे। कुल मिलाकर मामले ने वाकई पेचीदगी पकड़ ली थी। जब शिष्य को कुछ समझ नहीं आया तो उसने सोचा कि चलो चलकर बुद्ध से ही पूछ लिया जाए, वे जो कहेंगे कर लिया जाएगा। बस वो दौड़ता हुआ अपना भिक्षा पात्र लेकर बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें पूरी दास्तान सुनाई। सुनकर बुद्ध भी स्तब्ध रह गए। घटना वाकई अनोखी घट गई थी। उधर बचे हुए शिष्यों में भी बुद्ध के निर्णय को लेकर उत्सुकता जाग उठी थी। आपस में चर्चाएं भी प्रारंभ हो गई थी कि बुद्ध मांस को ग्रहण करने का निर्णय देते हैं या ठुकराने का। उधर बुद्ध भी गहरे चिंतन में डूब गए थे। वे जानते थे कि मांस ग्रहण करने का कहूंगा तो सब मांस खाने पर आ जाएंगे और उसके अस्वीकार का कहूंगा तो सब नापसंद भिक्षा ठुकराने पर आ जाएंगे। यानी चाहे जो कहूं, मनुष्य को रास्ता मिल ही जाएगा। अंत में उन्होंने सोचा कि चील से मांस का टुकड़ा कहाँ रोज रोज छूटना है, और फिर चील बुनियादी तौर पर किसी जानवर को मारती नहीं, वो तो यूं भी मरे मराए जानवर का मांस ही ले उठती है। सो मरे मराए जानवर का मांस ग्रहण किया जा सकता है। ये कहूंगा तो लोगों को ज्यादा मौका मिलने के आसार नहीं बचेंगे, परंतु यदि मांस का अस्वीकार करने को कह दिया तो सबके सब अस्वीकार की राह पर चल पड़ेंगे और यह ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि ये उसके चारों ओर जो कुछ भी है उन सबका अस्वीकार ही तो है जो मनुष्य को इस कदर दुखी किए हुए है। सो बस मरे मराए जानवर का मांस ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है, कहकर उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। अब बुद्ध ने तो अपनी ओर से पूरी कोशिश की, परंतु मनुष्य तो मनुष्य ही है। चीन से लेकर जापान, कोरिया और तिब्बत तक में मांस मरे मराए जानवरों के नाम पर धड़ाधड़ से ग्रहण किया जाने लगा। सबके सब देश बुद्ध के अनुयायी भी है और पूरी तरह से मांसाहारी भी है। बस यही मनुष्य का कमाल है। फ्रेंड्स, सवाल यही कि आपको जो करना है वो करो, कौन रोकता है, परंतु अपनी इच्छा को बुद्ध के नाम पर मत चर खाओ। आप महान लोगों की बातों के पीछे की भावना नहीं समझ सकते तो छोड़ो उन्हें, परंतु उनके शब्दों का अपना अर्थ निकालकर उनकी बातों को अपने स्तर पर मत ले जाओ। बुद्ध, मोहम्मद, कृष्ण, क्राइस्ट या कबीर ने जो कुछ कहा है वो करना जरूरी नहीं है। न करे तो इतना कुछ नुकसान भी नहीं है, परंतु उनकी बातों के अपने मतलब के अनुसार अर्थ निकालने के बड़े घाटे हैं। इससे सीधे सीधे आपके कभी न सुधरने और समझने की नींव डल जाती है, क्योंकि ऐसे में आप मानकर ही चलते हैं कि आप बुद्ध की कही बातों का अनुसरण कर रहे हैं, और जब ऐसा है तो सुधरने या बदलने की जरूरत कहाँ, उनकी बात की गहराई में जाने की आवश्यकता ही क्या है। बस आज की तारीख में यही हाल सारे धर्मों, उनके ठेकेदारों और उनके अनुयायियों के हो चुके हैं। महापुरुषों की मूल भावना तो लोग कब की दफना चुके हैं। अब तो सिर्फ उनके शब्दों को अपने अर्थों में ढालकर अपनी मनमानी करते हुए भी धार्मिक और पवित्र होने के गुमानी में जी रहे हैं।